उड़ीसा के महान संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी के द्वारा लिखी ग्रंथ भविष्य मलिका के भविष्यवाणियों के मुताबिक कलयुग का अंत हो चुका है और हम सब संधि काल में जी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संधि काल क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो युगों के बीच की सीमा को संधि काल कहते हैं, अर्थात एक युग के अंत और दूसरे युग के आरंभ। शास्त्रों के माने तो इसे महाविनाशकारी काल कहते हैं। यह पूरे युगों में से सबसे कठिन समय होता है। इस काल में स्वयं मां काली अपना प्रचंड रूप धारण करके पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर देती हैं। देवों के देव महादेव स्वयं तांडव करना शुरू कर देते हैं। इस काल के दौरान भूकंप, जल प्रलय आदि चीजों से पृथ्वी भूकंपित हो उठती है। हर घर में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सारी घटनाएं पहले युग में भी घटित हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भविष्य मलिका की लिखी सभी भविष्यवाणियां 100% सच होती हैं। दोस्तों, त्रेता युग में जब रावण ने धरती पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था, तब श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री राम का अवतार धरती पर लेकर रावण सहित सभी राक्षसों का अंत किया था। त्रेता युग के अंत में भी ऐसे ही मौत का तांडव हो रहा था। जल प्रलय, भूकंप, बाढ़ आदि चीजों से पृथ्वी भूकंपित हो रही थी। उस युग में लंका का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद भगवान राम का राज आया था, जिसमें सदियों तक शांति और धर्म का राज चल रहा था। उसके बाद आया द्वापर युग, जिसमें कंस और दुर्योधन जैसे अधर्मियों ने जन्म लिया, जिसके अंत के लिए पुनः भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धरती पर अवतरित होना पड़ा। जैसा कि दोस्तों बात आप सभी को मालूम होगा कि महाभारत के युद्ध में एक देश नहीं बल्कि कई देशों ने हिस्सा लिया था, परंतु अंत में जीत धर्म का हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस सहित दुर्योधन और सभी अधर्मियों का नाश किया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई थी। उसके बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण के युग में कुछ समय तक शांति छाई रही। उसके बाद आया ऐसा युग जिसमें राक्षस नहीं बल्कि सभी इंसान जाति ही अधर्मी हैं। इस युग में पाप ज्यादा होगा, पुण्य का कहीं नामो निशान नहीं होगा। यहाँ पाप बढ़ता जाएगा और अच्छाई मिटता जाएगा। इस युग में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे जानवरों जैसे सबको नष्ट करना शुरू कर दिया है। इस युग में कली राक्षस ने सभी इंसानों के दिमाग को इतना डाइवर्ट कर दिया है कि अच्छे और बुरे में कोई फर्क ही नहीं कर पा रहा है। मालिका पुस्तक की भविष्यवाणी के मुताबिक महाविनाश का दौर समाप्त होने के बाद सन 2050 में मुंबई पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। भारत के ऐसे बहुत से देश हैं जहां आज भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। महामारी के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी ने भी अपना दस्तक देना फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन देश की भी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। दुनिया में 25% गेहूं की उपज यूरोप और एशिया देश मिलकर करते हैं, परंतु आज उन देशों में ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। कैसे लगातार वहां युद्ध की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। भविष्य मलिका के भविष्यवाणी के मुताबिक चीन, पाकिस्तान और 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे, क्योंकि उन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उनका मेन मकसद भारत के खजानों को लूटकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग का यह युद्ध महाभारत के युद्ध से भी ज्यादा भयानक होगा। जिस प्रकार धरती से पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, उस प्रकार पूरा वायुमंडल दूषित हो जा रहा है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी धरती पर आती है परंतु वापस नहीं जा पाती।
इसका प्रमाण तो आप सभी देख रहे हैं कि किस कदर गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने अग्निपथ नियम लागू किया है। इस अग्निपथ से देश के सभी युवा आक्रोश में आ गए हैं, क्योंकि वह कली राक्षस के प्रकोप में फंस चुके हैं। इसलिए उन्हें इस अग्निपथ नियम का कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अभी देश में जो हालात चल रहा है वह आगे चलकर महाविनाश का रूप धारण करने वाला है। इसलिए इसमें बहुत से सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। तभी सरकार ने अग्निपथ नियम को पूरे देश में लागू किया है, ताकि सभी युवा मिलकर भारत के इस महाविनाशकारी युद्ध में साथ दे सकें। जिस प्रकार से भारत के सभी तीर्थ स्थलों से अशुभ संकेत देखने को मिल रहा है, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का भविष्य खतरे में है। अभी हाल ही में भगवान शिव ने प्रकट होकर यह संकेत दिया है कि अब महाविनाश का दौर शुरू होने वाला है। अब भगवान कल की दुनिया के सामने प्रकट होने वाले हैं। अभी तक केवल मंदिरों से अशुभ संकेत मिल रहे थे, अब तो स्वयं महादेव भी प्रकट हो चुके हैं। अब मिला है भगवान कल्कि के प्रकट होने का सबसे बड़ा सबूत। अब वह समय दूर नहीं जब भारत पर होगा आतंकी हमला। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आने वाले संकटों से सचेत करना है।